मेरा सवाल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स किसके साथ, जैसे आज की जो ट्रेंड है कि किसी भी चीज़ के साथ कोई चीज़ मिला लिया, एक नए तरह की रेसिपी शुरू हो जाती है। शेफ्स भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके सजेस्ट करते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है, इनसे नुकसान क्या है, कौन से पदार्थ किसमें बिल्कुल नहीं मिला के खाने चाहिए, टॉक्सिक नेचर उसका बढ़ जाता है, खाद्य पदार्थों का स्वभाव बदल जाता है। हाँ जी। ऐसे कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? ऐसे जिस पे बिल्कुल विरुद्ध आहार, जैसे हम दो चीज़ों को, दो रॉन्ग फूड को हम नहीं मिला सकते, हम उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल फूड को हम नहीं मिला सकते एक साथ में। जैसे मैंने पहले भी बोला कि फ्रूट को कहीं भी लाइक दही दूध की चीज़ों से नहीं मिलाते हैं, मछली को भी दूध की चीज़ों से नहीं खाना चाहिए। फ्रूट एंड दूध, तो बनाना शेक, सो बनाना एक वैसी एक ही चीज़ है जो एक्सेप्शन है। बनाना एक एक्सेप्शन है जो रियली इट इज़ गुड फॉर यू, बट आजकल जो मैंगो मिल्क शेक बनता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनता है, उससे बहुत दूर रहना है। मम्मियों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बच्चों को ना दे, बिकॉज इससे बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, विटिलिगो होता है और एक्ने, पिंपल, रोसेशिया, एक्जिमा जैसी डिजीजेस हो जाती है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग विरुद्ध आहार टुगेदर। एलर्जी जैसी चीज़ पैदा करती है। एलर्जी नहीं है, इसमें बहुत सारी पित्त बढ़ा देती है, एसिडिक कंडीशंस हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। शेक के शॉप्स पे अगर जाएं आप तो बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, और एप्पल का किसी भी चीज़ के साथ, दूध के साथ वो मिक्स करके एप्पल शेक मिल रहा है, और भी मतलब हर तरह के फलों में दूध डाले जा रहे हैं। राइट, आप इसी पर बता रही हैं? हाँ, उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, पर थोड़े से हमारे आयुर्वेदा से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब जो गट को अफेक्ट करेगा उससे आपको दूर रखेगा, क्योंकि गट, आयुर्वेदा का थंब रूल है कि गट को हमेशा क्लीन रखो। तो अगर ये सब चीज़ों से हमारा गट बहुत एसिडिक बनता है, उसमें आमा क्रिएट होता है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट होते हैं, कभी कभी कैंसरस भी हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी। तो विरुद्ध आहार से दूर रहिए। एक और मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर मम्मी दही वड़ा बनाती है जिसमें उड़द दाल और दही को मिक्स करती है, तो वो भी एक विरुद्ध आहार है जो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, उड़द दाल का दही वड़ा मत बनाइए, बट मूंग दाल का बनाइए। उड़द दाल और दही इज़ अ विरुद्ध आहार, वो भी आपको बहुत ही परेशान करेगा। श्वेता, थोड़ा सा और, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मिसकॉन्सेप्शन होते हैं और हमें पता नहीं होता, हम यूज करते हैं क्योंकि वो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे अभी आप जिस दही बड़े की बात कर रही हैं, मूंग के साथ खाना बेटर है, उड़द के साथ नहीं। उड़द और दही विरुद्ध आहार है। ऐसे कौन से और मछली और दूध, जैसे दूध की करीज हम वाइट करीज बनाते हैं, उसमें मछली रखते हैं या चिकन डालते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार हो जाता है। देन जैसे लोग वाइट सॉस के साथ मिल्क वाइट सॉस जो रहते हैं उसमें पास्ता बनाते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार है। अभी कल ही किसी के साथ बात हो रही थी, तो उनके बच्चे को बहुत पसंद था ये पर्टिकुलर वाइट सॉस पास्ता, और उनकी मदर कह भी रही थी उन्हें बना के देने के लिए बच्चे को, और आप कह रही हैं विरुद्ध आहार है। उससे अच्छा हम आजकल जो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ, फूल गोभी का एक सॉस बनाती हूँ, कॉलीफ्लावर का सॉस बनाती हूँ और उनको देती हूँ। उनको समझ में भी नहीं आता है, और उनका जो फेवरेट खाना है वो भी दे देती हूँ। पर मैं कभी भी उनको मिल्क वाली चीज़ें, क्योंकि मिल्क में हम फिर टमेटो सॉस भी लोग डाल देते हैं, वाइट सॉस क्या, वो रेड सॉस भी डाल देते हैं, तो वो फट जाता है। आप देखोगे आपके जब भी आप बनाते हो तभी भी वो दूध फट रहा है, तो अंदर जाके और भी वो फट ही जाने वाला है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज दिखती हैं और लोग ट्राई करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत सारी चीजें विरुद्ध आहार में शामिल होती हैं। काफी देयर आर मेनी, है ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम एक्चुअली। पर जो छोटी छोटी जो कॉमन चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, जो आप छोड़ भी सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं पे प्रैक्टिकल हो सकती, नहीं छोड़ सकते, वो समझ सकते, पर आपको रेगुलरली नहीं खाना है। एक आध बार खा लिया बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, पर कंटिन्यूस उसको, जैसे रोज सुबह उठ के आपने स्मूदी खा लिया, तो वो एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। श्वेता, फूड में ऐसी कौन सी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जो कैंसरस हो?
जो कैंसर पैदा करते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका अभी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से सब कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो भी आप कट करते हो, जो भी सीजर से कट करते हो, वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमें दिक्कत करेगा ही करेगा, बिकॉज कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह अंदर है, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए है वो। तो वो अगर हम खा लेते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे में एक्यूमुलेट होते हैं। अब पैकेज्ड फूड की पैकेज्ड फूड, यस, पैकेज्ड फूड्स की मैं बात कर रही हूँ। मैदे जैसी चीज़ें की बात कर रही हूँ। फिर ऐसे नहीं है, हालांकि हम पहले बचपन में हमने भी मैदा खाया है, बट हमारा प्योर मैदा था। आजकल बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से मैदा बनाया गया है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, जो एक्चुअली बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से पूरा धीरे धीरे अंदर का गट बिगड़ते जाता है, और गट फिर उसको फिर कुछ ना कुछ वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको कम करेगी ही करेगी आपकी बॉडी को। श्वेता, कभी कोई आपके क्लाइंट्स में, आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो जिसका कैंसर आहार से सही हुआ? हाँ, बहुत ही। अगर आपने 360 डिग्री लाइफस्टाइल चेंज की, इट्स नॉट ओनली आहार, खाली फूड से नहीं होता। आई विल नॉट लाई टू यू, हमें पूरी लाइफस्टाइल हमें बदलनी पड़ती है। जैसे जल्दी उठना, लाइक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, 7-8 बजे तक सो भी जाओ, एक 1 मील आहार करो, फल और फ्रूट के मतलब जूसेस पियो, एंड दिनचर्या पूरा आयुर्वेदा जो रिकग्नाइज करते हैं, जैसे वो टंग क्लीनिंग, ऑयल पुलिंग, फिर जल नीति, ये सब हमारे जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो करो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बॉडी में, जो फिर बॉडी उसको इजीली फाइट करती है। इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, बट एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। दिस इज द हीलिंग कैपेसिटी, शरीर को खुद से मतलब वो इम्यूनिटी बढ़ाने की, उसके लिए एक स्पेस देना। या तो एक इम्यूनिटी तो बढ़ाती है, बट एक एनवायरनमेंट हमें एक बॉडी में एक ऐसी चीज़ें लानी होती है कि बॉडी फिर खुद के लिए, आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दे। बॉडी को काम करना है आपके लिए, आपको हर एक चीज़ जो गलत है आपको उसमें से बाहर निकालना है। पर अगर आप उसको हेल्प ही नहीं करोगे, उसको कोऑपरेट ही नहीं करोगे, उसमें गंदगी ही भरते ही जाओगे, तो बेचारा वो करेगा क्या? आपको पूरा उसको अच्छे से 360 डिग्री अच्छा लाइफ जो उसने पहले से स्टार्ट किया वैसा वाला दो, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। 360 का जो पर्पस है, जो आप कह रही हैं, उसका सही अर्थ क्या हुआ कि नेचुरल लाइफ में वापस जाना? हाँ, ऐसा कुछ? हाँ, नेचुरल लाइफ में वापस जाना। जैसे सन बेथिंग करो, 20 मिनट्स योग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ऑयल पुलिंग करो, रात को सेसमे ऑयल, लाइक तिल ऑयल से पूरे अपने फुट के प्रेशर पॉइंट्स करो, एनर्जी चैनल्स, घास पे चलो, ऑल दैट इज़ सो ग्राउंडिंग यू। वो इतनी एनर्जीज देते हैं आपकी बॉडी को कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप धीरे धीरे आप में कितने अच्छे बदलते जाते चेंजेस हैं आप। आते हैं। ओके।